नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश के कार्यक्रम चांदपुर न्यूज़ एनालिसिस में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बकरा ईद करीब आ गई है, शायद 9 या 10 तारीख में है। इसे हम ईद उल अज़हा भी कहते हैं। शुभकामनाओं का दौर, दावतों का दौर शुरू हो गया। मेहमान नवाजी बड़ी चीज़ होती है। दावतें तो खूब लोग देते हैं, बुलाते भी एक दूसरे को काफ़ी हैं, लेकिन मेहमान नवाजी हर आदमी के बस की चीज़ नहीं होती। चांदपुर शहर में अगर हम बात करें मेहमान नवाजी की, ये हमारा अपना अनुभव है। ये ज़रूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही सब कुछ सही है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। तो उसमें हमने नंबर 1 पर मरहूम समी साहब को रखा हुआ है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन मेहमान नवाजी की अगर हम बात करें तो वाकई में जवाब नहीं था। समी साहब जैसी मेहमान नवाजी शायद ही कोई दूसरा कर पाएगा। बहुत गज़ब के मेहमान नवाज थे। हर आने जाने वालों को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़, बेहतरीन से बेहतरीन तोहफ़ा और बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट खाना वो पेश किया करते थे और बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से वो खिलाया करते थे। आज भी याद आता है उनका वो तरीका, जो वो हर चीज़ सामने रखकर पूरी मेज़ भरकर, और ये कोशिश किया करते थे कि मेहमान उसमें से हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खाए, और महंगी से महंगी चीज़ें वो रखा करते थे। एक से एक नायाब चीज़ उनके यहाँ मिला करती थी। बहरहाल, मेहमान नवाजी में उनका कोई तोड़ हमें नहीं दिखाई दिया। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है इससे बेहतर कोई हो, लेकिन हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी मेहमान नवाजी पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल ठेकेदार, गज़ब के मेहमान नवाज। खाने खिलाने में जवाब नहीं है मोहम्मद इकबाल ठेकेदार का। बेहतरीन से बेहतरीन, महंगा से महंगा, अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, हर चीज़ जो उनके पास है मौजूद उसे पेश करना, और पूरी प्लेट, पूरा मेज़ को भर देना, सजा देना खाने से, और बार बार ये कहना कि भाई आप ये खाइए, ये चीज़ लीजिए, ये वो चीज़ लीजिए। और कई बार तो साथ में भी दे दिया, कोई फल कोई लगा हुआ है या किस तरह का अनुभव है हमें अच्छा तरह से। बहुत बढ़िया मेहमान नवाज मोहम्मद इकबाल ठेकेदार। मोहम्मद इकबाल ठेकेदार के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि उनके यहाँ कोई भूखा तो नहीं मरेगा, हाँ खा खा के ज़रूर मर सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चुनाव हो या ना हो, लड्डू और मठरी एक आम आदमी के लिए भी वहाँ पर ज़रूर मिलती है, चाय भी ज़रूर मिलेगी। बाकी और चीज़ों की भी जिक्र हमने किया, वो सब मिलता है। खाने खिलाने के बहुत शौकीन है मोहम्मद इकबाल ठेकेदार। इसके बाद तीसरा नंबर हम देंगे मोहम्मद अरशद को। भले ही मेरी उनसे विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती, एकदम मैं अपोजिट हूँ पॉलिटिकली, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोहम्मद अरशद एक बेहतर मेहमान नवाज है। खाना खिलाना, मेहमान नवाजी करना, खाने को सलीके से पेश करना बहुत अच्छी तरह से आता है। इस बात का मैं उनके कायल हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर वो खाना खिला सके। ये उनकी बड़ी बात है। मुझे बहुत पसंद आता था जब वो खाना वाना खिलाते थे और साथ बैठकर खाना खाते थे। उसमें वो ज़रा भी उनके मन में किसी तरह की कोई भावना नहीं होती कि मैं बड़ा हूँ, अमीर हूँ, दौलतमंद हूँ, या किसी तरह का भी कोई ख्याल नहीं रहता। और जो चीज़ है वो खिलाने में गुरेज भी नहीं करते। और बार बार
आग्रह करते हैं कि भाई आप ये चीज़ खाइए, तो ये मैं मोहम्मद अरशद की ज़रूर तारीफ़ करूँगा, इसमें कोई शक व शुबा मुझे नहीं है। इसके बाद आमिर सिद्दीकी बहुत बेहतरीन मेहमान नवाज़ हैं, बहुत लजीज़ खाना उनके यहाँ बनता है। उनकी शरीक हयात बहुत बेहतरीन, बहुत लजीज़ खाना बनाती है। मैंने खाया उनके घर पर स्पेशली, तो मालूम है मुझे। और भी जब भी वो दावत करते हैं, चाहे उन्होंने आमों की दावत की हो या खाने पे उन्होंने बुलाया हो, बहरहाल दावत बहुत सलीके से करते हैं। हर आदमी से पूछना, हर आदमी से बात करनी, उससे आग्रह करना और खाने में जो भी संभव है हर चीज़ को पेश करना कायदे से, ये वो आमिर सिद्दीकी को बहुत अच्छी तरह से आता है। एक और नाम मैं इसमें लूँगा, हालांकि वो थोड़ा नाम अलग है, बहुत ही अलग नाम है, लेकिन नाम है, और वो है श्रीमती फराह नाज़ का। खाना खिलाना बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, सलीक़े से, कायदे से और पूरे रस्म व रिवाज से, जो एक पारंपरिक तरीका होता है खाना परोसने का। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है खाना बनाना, अलग चीज़ होती है, और उसको पेश करना अलग चीज़ होती है। दोनों चीज़ों के अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। तो वो खाना भी अच्छा बनाती हैं और खाने को बहुत सलीके से पेश करती हैं और खिलाती बहुत अच्छे ढंग से हैं। कोई शक शुबा इस बात में मुझे नहीं है। एक अच्छी मेहमान नवाज़ हैं श्रीमती फराह नाज़, इसमें मैं बिल्कुल किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतूँगा। जो जिसके बारे में सच है वही कहूँगा। इसके अलावा बहुत लोग हैं जो अच्छी मेहमान नवाजी करते रहे होंगे या करते होंगे, वो मेरी नॉलेज में ना हो, एक अलग विषय हो सकता है। तो सामान रखना या खाना बनाना बहुत से लोगों को आता है, लेकिन उसको पेश करना, उसको खिलाना, ये बहुत कम लोगों में होता है। और ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। एक और नाम इसमें मैं जोड़ता हूँ, ख़ान जमाल और ख़ान अवैस का। दोनों भाई बेहतरीन मेहमान नवाज हैं, बहुत सलीके से खाना लगाते हैं, बहुत सलीके से खाना खिलाते हैं। और अवैस ख़ान साहब के हाथ में तो जादू है वाकई, बहुत बेहतरीन, बहुत लजीज़ खाना वो बनाते हैं। तो ये जो मेहमान नवाजी है ये दिल जीत लेती है। और इस शहर में ऐसे भी दौलतमंद हैं जिनके पास दिल बिल्कुल नहीं है। वो चाय भी पिलाते हैं तो उन्हें अंदर से दर्द महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद जाते ही वो ब्लड पीपी चेक कराते होंगे कि भाई देखो कहीं मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया। ऐसे इस शहर में बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। एक साहब का तो किस्सा ये है कि जब हम उनके घर गए तो उनके यहाँ उनके नौकर ने इत्तेफाक से एक ऐसा फल काट दिया जो आम तरीके से इस शहर में ज़रा कम पाया जाता है और महंगा होता है। कोरोना काल की ये बात है और वो फल था कीवी। तो उन्होंने हमारे ही सामने कहा कि अबे बेवकूफ़ है तू, इतना महंगा फल ला रहा है। खैर अब उनकी उस सोच पर, उनकी उस विचारधारा पर, उनकी मानसिकता पर हम क्या कहें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनकी कैटेगरी क्या रही होगी। ये ख़ानदानी लोग नहीं होते, ये नए नए रईस हैं। उनके बाप दादाओं ने कभी ज़िंदगी में शायद टाट का पर्दा या रिक्शा से ज़्यादा कुछ न देखा हो। अब अचानक इनके पास कहीं से दौलत आ गई, कोई दुबई से ले आया, किसी का कोई कारोबार चल गया। बहरहाल जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो ये सब वो गधे हैं जो अल्लाह की मेहरबानी से पहलवान बन गए। बहरहाल ये लोग ख़ानदानी नहीं हैं और ख़ानदान का जो असर होता है, जो शख्स ख़ानदानी होता है, भले ही वो गलत है या सही, ये विषय हमारा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वो चीज़ दिख जाती है। और
अब दावतों का दौर शुरू हुआ, हमने इसीलिए इस जिक्र को किया। एक और नाम इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा और वो है ज़ैद इकबाल का। ज़ैद इकबाल बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ हैं, बहुत बेहतरीन मेहमान नवाज़ हैं। डॉक्टर रईस बहुत बेहतरीन मेहमान नवाज़ हैं, दिल से जो भी होता है वो पेश करते हैं, जो भी उनके बस की होती है, जितना उनके बस की होती है बिल्कुल करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता। और लोगों के हो सकते हैं कि स्वार्थ रहे हों या होते हों, लेकिन डॉक्टर रईस मैं एक ऐसा नाम लूँगा जो हमसे उनका कभी कोई स्वार्थ नहीं है, मोहब्बत में वो बेचारे करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली हैं, दिल से मोहब्बत से बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे कई नाम हैं जो मैं लूँगा। एक चीज़ जो मैंने ख़ास गौर की है, मुस्लिम कम्युनिटी में मेहमान नवाजी बहुत बेहतरीन होती है। लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं मुसलमानों का धुर विरोधी हूँ, इस्लाम का विरोधी हूँ। हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन जिसकी जो ख़ासियत है मैं ज़रूर कहूँगा और बिना किसी लाग लपेट के कहूँगा, और वो ये कि मुस्लिम अधिकांशतः बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज होते हैं। ये ख़ास बात मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में देखी है। इतना हिंदू कम्युनिटी में नहीं होता, इतना नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं होता। इतनी बेहतरीन मेहमान नवाजी मुस्लिम कम्युनिटी में होती है, उतनी बेहतरीन मेहमान नवाजी हिंदू कम्युनिटी में नहीं होती। ये मेरा अपना अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, गलत भी हो सकता है। तो अब दावतों का दौर शुरू हो गया है, ईद उल अज़हा आ गई है, लोग अब चुनावी दावतें करेंगे, चुनावी बिरयानी बनेगी, चुनावी मुर्ग मसल्लम बनेंगे। वो कहते हैं कि सुना है गरीब की पेट में पुलाव आ गया है, यारों क्या चुनाव आ गया है। तो बेशक अब चुनाव वाकई आ गया है, अब गरीब की थाली में पुलाव भी आ जाएगा, बिरयानी भी आ जाएगी, मुर्ग मसल्लम भी आ जाएंगे, और बकरी की बोटियाँ भी आएंगी, और फ़िश करी भी डेफिनेटली आएगी, पनीर टिक्का, पनीर मसाला, पनीर कोफ्ता ये भी आएगा शाकाहारियों के लिए। लेकिन अब देखना ये है कि कौन कितनी बेहतरीन मेहमान नवाजी करता है, दिल से करता है। स्वार्थ सबका होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन विशेष बात ये होती है कि कौन कितनी इज़्ज़त के साथ, कितने मान और सम्मान के साथ आपको खाना देता है, अतिथि सत्कार करता है। आखिर में मैं एक चीज़ कहूँगा कि हिंदू धर्म में तो ये कहा ही जाता है कि अतिथि देवो भवा। मुस्लिम इस्लाम में भी एक ज़िक्र आता है कि जब मोहम्मद साहब एक ऐसी औरत के घर गए जो बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं थी, वो कभी मेहमानों को खाना खिलाना पसंद नहीं करती थी, उनकी आओ भगत नहीं किया करती थी। तो जब उसके यहाँ खाना खाने गए तो खाना खाने के बाद वो बोले कि जब मैं जाऊँ तब मुझे ज़रूर देखना, मैं क्या बोलता हूँ क्या बात करता हूँ इस पर ध्यान मत देना, लेकिन जब मैं जाऊँ तब मुझे देखना ज़रूर जाते वक्त। तो जब वो गए तो बताया जाता है कि उनके पीछे सांप, बिच्छू और बहुत सारी चीज़ें जो जहरीली किस्म की होती हैं उस घर से निकल के चली। तब मोहम्मद साहब ने कहा कि मेहमान जब आता है तो वो खुशियाँ लाता है, और जब वो जाता है तो आपके यहाँ से जो बुरी आत्माएं हैं, जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ आपके हक़ में अच्छा नहीं है, वो सब अपने साथ ले जाता है। तो कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही। तो ये इस्लाम में बताया जाता है। मैं उस इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ जो गर्दनें काटने की बात करता है, जो सड़क पे आके नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर करता है, जो बात करता है बिरयानी परोसने की देवी देवताओं के चित्रों पर। ये चुनावी पॉलिटिकल इस्लाम है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस इस्लाम की जिसका सही मायने में लोग इतने फॉलोअर्स हैं,
मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके नाम पे गले काटे जा रहे हैं, बल्कि मैं उन मोहम्मद साहब की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने उस औरत को भी जाके हालचाल पूछा जो उन पर कूड़ा फेंकती थी। उस इस्लाम की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक नबी रहे हों या शायद पैगंबर रहे हों, ये जो भी, मैं नहीं बहुत ज़्यादा जानता इस विषय में, नाम भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये किस्सा मुझे ज़रूर बताया किसी ने कि कीड़े उनके पड़ गए और जब वो कीड़ा एक नीचे गिर गया तो उन्होंने वापस उसको उस घाव में रख लिया अपने, ये कहते हुए कि भाई ये इसका घर है और मैं इसे घर से बेघर नहीं कर सकता। कितनी खूबसूरत बात थी। ये है इस्लाम। और आज लोग इस्लाम के नाम पर लोगों को घरों से बेघर कर रहे हैं, गर्दनें काट रहे हैं, खंजर चला रहे हैं। उन मोहम्मद साहब के नाम पर सड़कों पर आकर आगजनी कर रहे हैं जो उस महिला के पास जाते हैं जिसने कूड़ा उनके ऊपर फेंका। अतिथि देवो भवा सनातन में भी और इस्लाम में भी है। तो अब देखना यह है कि इस शहर के कितने मुसलमान हैं ऐसे कि जो वाकई मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, और वो कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी सलाहियत के साथ, कितने अदब व अदब के साथ मेहमान नवाजी करते हैं। और उन तमाम हिंदूज़ को भी जो आने वाले समय में दावतें करेंगे, भले ही वो पॉलिटिकल दावतें हों, बट अतिथि तो अतिथि ही होता है, चाहे वो वोटर्स हो या सपोर्टर कोई भी हो। तो बहरहाल आज से दावत का दौर शुरू है। आज हमारी पहली दावत है। हमें खुशी है कि अब शुरुआत हो चुकी है। ऊपर वाला सबको नेक सलाहियत दे और तौफीक दे कि वो लोगों को इसी तरीके से दावतों में बुलाते रहें और मेहमान नवाजी करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला हमें सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। वंदे मातरम।